लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उठाई पाची पासवान समाज से मुख्यमंत्री बनाने की मांग। पंचायत चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूर्वांचल मिर्जापुर मंडल स्तरीय बैठक शनिवार को गोपीगंज के एक परिसर में संपन्न हुई। इस बैठक में अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव पासवान ने की। बैठक का मुख्य फोकस आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक रणनीति तय करना रहा। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में पूरी ताकत से उतरने के निर्देश दिए गए। श्री पासवान ने कहा कि पार्टी पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और अब से ही विधानसभा चुनाव की जमीन तैयारी की जाएगी। उन्होंने पाची पासवान समाज की उपेक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक इस समाज से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना, जबकि राज्य में इनकी आबादी 1 करोड़ 25 लाख से अधिक है और 103 सीटों पर वे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उन्होंने मांग की कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले किसी पाची पासवान नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। प्रेस वार्ता के दौरान राजीव पासवान ने समाजवादी पार्टी और पीडीए गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीए ने पाची समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा और असल मुद्दों से हमेशा दूर रहा। प्रतापगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज और जौनपुर और कौशाम्बी में हुई हत्याओं का जिक्र करते हुए पासवान ने कहा कि इन घटनाओं में केवल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आवाज उठाई और पीड़ित परिवारों से मिलकर न्याय की मांग की। बैठक में कमल तिवारी प्रदेश सचिव भदोही, जितेंद्र पासी प्रदेश महासचिव, विकास पांडे प्रदेश महासचिव, प्रवक्ता विनय कुशवाहा जिलाध्यक्ष प्रयागराज, अभिमन पासवान जिलाध्यक्ष मिर्जापुर, डॉक्टर राकेश जिलाध्यक्ष सोनभद्र और विकास दुबे जिलाध्यक्ष भदोही समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की गई। भदोही से मिशन इंडिया टीवी की ब्यूरो रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय तहलका मचा रही है। जिस तरह से आप लोगों ने अभियान छेड़ा है, क्या कहेंगे 2027 के इलेक्शन को लेकर? 2027 के पहले मैं आपको सभी सम्मानित साथियों, प्रेस मीडिया साथियों, सबसे पहले मेरा प्रणाम। आज इस भदोही जनपद में हमारे पार्टी का मिर्जापुर मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन है और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे बीच में अभी नवनियुक्त जो बनाए गए पदाधिकारी भाई कमल तिवारी जी, जो भदोही जनपद के प्रभारी, और विकास दुबे जी, जिस तरह अभी इन्होंने 1 महीने में मेरे पार्टी की सदस्यता ली और ईमानदारी से इन्होंने डोर टू डोर गांव-गांव जाके हमारे पार्टी का सिंबल का प्रचार किया। मैं इनको सबसे पहले तो मैं कमल तिवारी जी को और विकास दुबे को भदोही जनपद में तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। और जैसे आपने सवाल किया कि 2027 के पहले हमारा पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ अपने बलबूते पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2027 की आपने बात जैसे किया, अभी तक आप देख लीजिए जितने भी गरीब दलितों के यहाँ अत्याचार या किसी प्रकार की घटना होती है, सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उस परिवार के घर पहुँचती है और आंसू पोंछने का काम करती है। और 2027 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। सम्मानित साथियों, और हमारे बीच में बहुत से हमारे साथी बैठे, मैं आपको अवगत करा दूं कि देश आज़ाद होने के बाद, पूरे देश आज़ाद होने के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है और 103 विधानसभा जहां पे हमारा पासी पासवान बाहुल क्षेत्र है। हमारा 103 विधानसभा पे अहम भूमिका पासी पासवान विधानसभा बना के भेजती है। हमें पीड़ा होती है, दुख होता है, हमें जो पीडीए के नेता और जो हमारे 45 साल राज किए कांग्रेस के लोगों से दुख होता है कि देश आज़ाद होने के बाद आज तक पासी पासवान को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। क्योंकि पासी पासवान 103 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आज तक किसी भी पासी पासवान का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। हम मजबूती से मांग करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में 2025 के साथ साथ उत्तर प्रदेश में मांग करती है कि पासी पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जिस तरह से निषाद पार्टी यहाँ पे दलित, शोषित, वंचित का मुद्दा लेकर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में अपना वर्चस्व कायम किया,
क्या लोक जनशक्ति पार्टी भी उसी राह पर कार्य करेगी? नहीं, हम किसी के राह पे नहीं कर रहे हैं। हम अपने नेता के बताए हुए, स्वर्गीय संस्थापक साहब के बताए हुए, उनके विचारों, उनके कदमों, उनके अधूरे सपनों के लिए हमारे नेता और हम सबके भारत सरकार के मंत्री परम आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी जिस बीड़ा को लेके चले, जिस सपने अधूरे को लेके चले, उसको माननीय चिराग पासवान जी पूरा करेंगे। आपने देखा कि अभी प्रतापगढ़ में कोमल पासी की हत्याकांड हुआ, आपने देखा कि आजमगढ़ में हमारे दलित चमार बिरादरी की हत्या हुई, आपने देखा कि इलाहाबाद में देवी शंकर चमार की हत्या हुई। सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वहां पे पहुंचने का काम करती है। मैं इन पीडीए के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 2024 में जिन्होंने आरक्षण और संविधान को बता के हमारे जनमानस को गुमराह करने का काम किया था, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब दलित समाज पे अत्याचार और हत्या होती है तो क्या पीडीए के नेता इस देश से बाहर रहते हैं क्या? उनके परिवार का आंसू पोंछने का काम क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी हमारी पहुंचती है, उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करती है। इस विचारों से हमारी लोक जनशक्ति पार्टी गांव-गांव पे चल पड़ी हुई है और आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सरकार होगी और आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी के पास चाबी होगी। उत्तर प्रदेश में जिसको लोक जनशक्ति पार्टी चाहेगी वही 2027 में मुख्यमंत्री बने। जिस तरह से भदोही जिले में कमल तिवारी बढ़ चढ़कर लोगों को अपने पार्टी से जोड़ रहे हैं, क्या आने वाले समय में इनको मौका मिलेगा? पूरी तरह हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं पे है। मैं आपको बता दूं कि मेरे बीच में मेरी राजनीतिक गुरु बगल में बैठी हुई हैं श्रीमती कमला कुमारी। वो जानती हैं अच्छी तरह, अगर मुझे एमपी एमएलए बनने की शौक होती तो मैं समाजवादी पार्टी में चला गया होता, किसी दल में चला गया होता। मैं 1999 से पार्टी में ईमानदारी से काम कर रहा था। उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था। हमारी दलित सेना थी, दलित सेना और लोक जनशक्ति के फाउंडर हमारे बीच में बैठी हुई हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बीज बोया था। मुझको ब्लॉक अध्यक्ष दलित सेना बनाई। मैं 1999 से लगभग 25-26 साल हो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। जो कार्यकर्ता हमारे पार्टी में ईमानदारी से काम करता है उसके लिए जगह होता है। अगर कमल तिवारी जी आज ईमानदारी से कंधे से कंधा लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिला के चलते हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह से कमल तिवारी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी और आने वाले 2027 के चुनाव में कमल तिवारी जहां से कहेंगे वहां कोशिश करेंगे। गठबंधन में हम सीट मांगेंगे, अगर गठबंधन में नहीं मिलती तब भी हम कमल तिवारी जी को चुनाव लड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश और भदोही जिले की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या देखकर आपकी पार्टी में लोग आकर जुड़े? हमारा उत्तर प्रदेश आपने देखा कि जिस तरह में आप लोग देखते रहते हैं कि चैनल या प्रेस मीडिया के सामने जिस तरह हमारा उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी गरीबों के यहाँ जाती है, गरीबों की न्याय लड़ती है। अभी आपने देखा था कि ये पीडीए के नेताओं ने तो आधा अम्बेडकर साहब का फोटो लगा दिया, आधा अपना लगा लिया था। इन नेताओं ने लगा के कहाँ से पीडीए की बात करते हैं भैया? कहाँ से आप दलित की बात करते हैं? संविधान आरक्षण की कहाँ से बात करते हैं आप? मैं तो अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह आप संविधान और आरक्षण की बात करते हैं, पदोन्नति आरक्षण का और SC/ST पदोन्नति आरक्षण का सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट में बिल पढ़वाने का काम किया था। मैं तो इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी दलित विरोधी हैं। 2027 में अखिलेश यादव समाप्त हो जाए। मोदी जी कहते हैं कि चिराग पासवान उनके हनुमान है, क्या कहेंगे? भैया ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व को जो आदेश होता है हम पालन करते हैं। अगर हनुमान कहते हैं तो हम भाई उनका ईमानदारी से काम करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार का सम्मान देते हैं वो किसी से छुपा नहीं है, न प्रेस मीडिया से छुपा हुआ, न चैनल में छुपा हुआ, किसी से नहीं छुपा। तो भाई इसमें स्वाभाविक है, अगर वो कहते हैं तो सत्य है, ईमानदारी से उसमें कोई शक नहीं है। अलग जगाया है, क्या कहेंगे? हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जिस तरह से उन्होंने जनता के बीच में जाके एक जो विश्वास प्राप्त किया है, जहां यूपी कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी हो जाते हैं तो उनके लिए लोग ललायित रहते हैं, क्योंकि वो जनता के बीच में जाके उनके दर्द और दुख को सुनते हैं और जहां न्याय की बात होती है वो अडिग होके उस न्याय को दिलाते हैं। महिलाओं के लिए क्या संदेश देगी, किस तरह से आपके पार्टी में जुड़े? हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा तो मैं इसलिए कहूँगी कि महिलाएं झांसी की रानी होती हैं, अपना घर में भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, परिवार को भी देखते हुए बाहर आप समाज के लिए भी काम करते। इनसे बड़ा महान
कोई भी योद्धा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे देश का इतिहास है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने जिस तरह से अपने पति को खोया, बच्चे को खोया, लेकिन देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ती रही, तो हमारी महिलाएं भी इसी तरह हैं जो अपने देश के लिए, समाज के लिए और महिलाओं के लिए। और जहाँ उत्पीड़न होता है, अभी कानपुर में एक लोधी समाज का है, उनकी बेटी का संग बलात्कार हुआ, लेकिन उसका जो FIR लिखा गया उसमें बलात्कार मेंशन नहीं किया गया। फिर मैंने, और उसको FIR कॉपी नहीं मिल रही थी, मैंने फोन करके कहा कि आप उनको FIR कॉपी दीजिए। FIR कॉपी जब लिया उसने, फिर वो उसमें बताया कि इसमें है ही नहीं है। फिर मैंने कहा आप DM के पास गए, DM के पास जाके फिर उन्होंने दूसरा एप्लीकेशन दिया, फिर DM ने एक्शन लेके फिर उनका बयान बच्ची का हो रहा है और बलात्कार का मामला लिखाया गया। तो इस तरह से जहाँ पर भी ऐसा मामला आता है, हमारी महिला विंग की प्रीति जी है प्रदेश अध्यक्ष, और जिला अध्यक्ष है हमारी आरती राय जी हैं जो बनारस से आई हैं। तो ये सारे लोग मिल के महिलाओं को जहाँ उत्पीड़न होता है, हम लोग जाते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। कमल जी, जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ भदोही जिले में अपनी पार्टी से लोगों को जोड़ रहे हैं, आने वाले चुनाव में क्या प्रतिक्रिया होगी आपके पार्टी की? आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश है कि सबसे पहले तो हम जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और उसी क्रम में इनके आदेश के अनुसार गांव-गांव जाकर हम सदस्यता अभियान को चला रहे हैं। आप लोगों के पास लगातार खबर जा रही है, आप देख भी रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी भदोही और आसपास के क्षेत्र में जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं युद्ध स्तर पर इस पर कार्य करूँगा और पार्टी को मजबूत करूँगा। आने वाले पंचायत चुनाव में भदोही के हर जिला पंचायत सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी मैदान में उतरेगा, और विधानसभा में जो होगा वो प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार होगा। अगर पार्टी विधानसभा में आपको जिम्मेदारी देती है तो क्या करेंगे? प्रदेश अध्यक्ष जी जो हमें जिम्मेदारी देंगे उसका मैं 100% निर्वहन करूँगा। क्या कहना चाहेंगे, आपके पार्टी से किस तरह से लोग जुड़े, क्या देखकर जुड़े? लोक जनशक्ति पार्टी का सबसे पहला नारा है न धर्म न जात सबकी बात। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, उसमें इस तरह से पूरा देश आता है। वो कोई जाति कोई धर्म का बात नहीं करते कि किसी व्यक्ति विशेष जाति की बात करें, विशेष धर्म की बात करें, नहीं। उनके जो चाहने वाले हैं वो करोड़ों में हैं और पूरे देश में हैं, उनको सभी चाहते हैं। आज चिराग पासवान भाजपा से जितनी भी अलग पार्टियां हैं, सबसे प्रसिद्ध नेता हैं। उनकी पार्टी में हम काम कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे जोड़ा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान के निर्देशानुसार जो भी आदेश होगा हम भदोही में काम करेंगे। भदोही में आने वाले समय में 1 साल के अंदर हम, अगर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी चाहेंगे तो चिराग भैया का भी कार्यक्रम यहाँ पे लगाएंगे, माननीय चिराग पासवान जी का भी कार्यक्रम लगाएंगे, और हर राजनीतिक पार्टी से मजबूत लोक जनशक्ति पार्टी भदोही में होगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। धन्यवाद।